दोस्तों नमस्कार, मैथ लाइन चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली के अवसर पर बहुत सारी कंपनियां डिस्काउंट देती है, छूट देती है। तो चलिए आज छूट और डिस्काउंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 40% अमाउंट इज टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 10%, 20% और 40% का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट माने होता है कि जो पहले छूट दिया उसको घटा देंगे मूल्य में से, और जो घटा कर आएगा फिर उसका अगला छूट निकालेंगे 20% जो दिया हो, और वह छूट फिर घटा देंगे और फिर जो घटा कर आएगा उसका फिर 40% और छूट मिलेगा। तो इसको चलिए समझ लेते हैं बनाकर। जैसे मान लिया जाए कि 100 रुपये लिखा हुआ है किसी वस्तु का दाम, तो 100 पर 10 रुपये छूट हो गया। 10% माने 100 में 10, तो वह वस्तु मिलेगा, कितना मिलेगा? 10 रुपये छूट हो गया। पहला छूट हो गया 10 रुपये, पहला छूट या इसको बट्टा कहिए, कितना हो गया? 10 रुपये पहला छूट, 100 में 10 हो गया, तो वह मिलेगा अब 90 रुपये में। अब दूसरा छूट है 20%, 90 का 20% निकालेंगे, तो 90 का 20% कितना होगा? 90 का 20% होगा 9 दूना 18, 18 रुपये जाएगा। दूसरा छूट हो गया 18 रुपये, 18 रुपये। और तीसरा छूट है 40%, तो 90 में 18 घट गया तो कितना हो जाएगा? 90 में 18 घटेगा तो 72 होगा। अब फिर 72 का आप 40% निकालेंगे, 72 का 40%, तो 72 का 40% कितना होगा? फिर गुना कर दीजिए 4 से, इसमें 4 गुना 8 और 7 का 28, इतना हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, टोटल छूट यही हो गया परसेंट में 0.8 और 8 16 6 कैरी 1 1 1 2 3 4 5 56 रुपये 80 पैसे, यानी 100 रुपये में 56 रुपये 80 पैसे मिलेंगे, यानी 100 रुपये में मिल रहे हैं, यानी परसेंट, इतना परसेंट छूट हो गया। इस तीनों के बदला 10, 20 और 40% का एक सिंगल हमारा डिस्काउंट हो गया 56.8%। यह आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ देखिए 56.8% है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ which will be equivalent to successive discount of 10%, 20% and 25%। तो यहाँ पर है, वहाँ पर 40% था तीसरा, यहाँ पर तीसरा है हमारा 25% ही। पहला और दूसरा तो उतना ही है, तो ये भी उसी तरह बन जाएगा। तो पहला है हमारा 10%, तो 10% है, तो 10% है तो 10 रुपये है पहला, 100 में 10 रुपये छूट हो गया, पहला छूट हो गया। फिर देख लीजिए पहला छूट हो गया हमारा यहाँ 10 रुपये, पहला छूट। और दूसरा छूट कहता है 20%, तो 10 रुपये घटा लेंगे पहले 100 में, 100 में 10 घटा लेंगे, या 100 में 10 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। अब 90 का फिर 20%, 90 का 20%, यहाँ दिया हुआ है 20%, 90 का, तो 90 का 20% आ जाएगा 18 रुपये। 90 का 20% कितना आएगा? 18 रुपये आएगा। और 90 में 18 घटा लिए फिर तो आ जाएगा 72। अब 72 का फिर कहता है 25% कहता है, कितना कहता है? अगला है 25%, यहाँ पर 25% है, तो 72 का 25% निकालेंगे, तो 72 का 25% कितना होगा? 72 का 50% हो गया 36 आधा, और फिर 36 का आधा हो जाएगा 25% हो जाएगा 18, फिर हो गया 18 रुपये। तो तीनों हमारा निकल गया, तो ये हो गया, जोड़ दीजिए 8 8 16 के 6 हासिल 1 और 1 1 2 1 3 1 4 46 रुपये हो गया टोटल, 46 रुपये हो गया, 46 इतना परसेंट मिल गया। तीनों के बदला हमारा एक हो गया सिंगल 40%। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर है 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% विल बी। तो पहला हो गया 20%, तो 20% हो गया हमारा छूट, तो 80 रुपये मिलेगा, तो पहला छूट हो गया 20%, पहला कितना हो गया? 20 रुपये, पहला हो गया 20 रुपये, और तो 80 रुपये मिलेगा। 80 का फिर 15%, तो 80 का 15% हो जाएगा 80 का 15, तो 80 में 8 से 15 में गुना कर दीजिए, 120 हो गया, यानी 12 रुपये, 12 रुपये होगा। तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो आ गया 32 रुपये, यानी 100 में 32 रुपये, यानी 32%। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 32% हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2-3 प्रश्न देख लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए सिंगल डिस्काउंट विच विल बी इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। तो यह हो जाएगा, पहला है 15%, तो यानी 100 में 15 छूट है, तो वह 85 रुपये में मिलेगा। कितना मिलेगा? 85 रुपये में। तो पहला छूट हो गया हमारा 15 रुपये, पहला छूट यानी बट्टा डिस्काउंट हो गया
15 रुपये, तो मिलेगा 85 रुपये में। और दूसरा छूट कितना है? दूसरा छूट है 10%। तो 85 का 10% कितना होगा? 85 का 10% हो जाएगा 8 रुपये 50 पैसे। दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.5 और ये हो गया 8 5 13 के 3 हासिल 23.5 रुपये 15 पैसे हो जाएगा। या इसको परसेंट में कहेंगे तो 23.5%। दोनों के बदला एक सिंगल डिस्काउंट हो गया, यानी 15% और 10% का डिस्काउंट मिलाकर कितना हो गया हमारा? 23.5%। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी प्रकार का है। अगला प्रश्न है कि सिंगल डिस्काउंट फाइंड इक्विवेलेंट टू सीरीज 10% एंड 20%। ऐसा सवाल पहले हम अभी देख चुके हैं, तो इसी तरह हम बता देते हैं। 10% यानी वह 90 रुपये में मिलेगा। तो पहला छूट हो गया 10 रुपये, 10% 100 में 10 मिल गया। अब 90 का फिर 20%, 90 का 20% 18 रुपये, 18 रुपये छूट। दूसरा पहला छूट है 10 रुपये, दूसरा छूट हो गया 18 रुपये, 18 10 28 रुपये, मैंने 100 में 28 रुपये यानी 28%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 हो गया। चलिए, यह जो अगला क्वेश्चन है यह थोड़ा सा हटकर है उससे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन 350 रुपीज। वहां था 100 पर हम निकाले हैं, यहाँ पर अब दे रहा है कि 350 रुपये पर डिस्काउंट निकालना है। उस वस्तु पर लिखा हुआ है 350 रुपये, उसके इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। जो सक्सेसिव डिस्काउंट है 30% और 20%। तो सबसे पहले हम 350 का 30% निकालेंगे, जो आएगा उसमें घटा लेंगे 30%, जो आएगा उसको फिर उसका 20% निकालेंगे, वह छूट होगा। उसी प्रकार बनेगा। तो जैसे देख लेते हैं इसको। पहला छूट है 30%, कितना? 350 का 30% है, तो 350 का 30% कितना होगा? 350 का 30%, 30% गुना कर देंगे इसमें, 3 से 35 में करना दीजिए गुना, 105 रुपये हो गया। पहला छूट हो गया 105 रुपये, पहला छूट, पहला बट्टा। अब 350 में 105 छूट हो गया तो घटा लेंगे, तो 105 घटाएंगे 350 में तो हमको आ जाएगा 245 रुपये, 245। अब इसका फिर दूसरा बट्टा कितना दिया हुआ है? 20%। अब इसका 245 का 20% निकालेंगे, इसका 20%, तो 20% निकालिए, 2 से गुना कर दीजिए केवल इसमें। 5 दूना 10 के 0 0 हासिल 1, 24 दूना 48 1 49, कितना हो गया? 49, माने 49 रुपीज। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 0.95, 14 का 4 हासिल 1 4 1 5, 154 रुपये, 154 रुपये छूट हो गया। 154 रुपये, 154 कितना में छूट हुआ? 154 होगा छूट हमको 350 में, 350 में। तो 100 में कितना छूट होगा? तो निकाल लेंगे। 350 में छूट हुआ 154, है ना? 350 में, तो 1 में कितना होगा? 1 में होगा 154 बटा 350। और तो हमको 100 में परसेंट में निकालना है, तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 में हो जाएगा 154 बटा 350 गुने 100। 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 से 35, 5 दूना 10, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, 1 बचेगा, 1 पर 4 14, फिर 7 दूना 14, 22 में 2 से गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, कितना होगा? 44% हो गया। तो 350 पर निकल गया हमको, या मैंने 100 में निकल गया 44%, आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में है 44%। तो इस प्रकार हम डिस्काउंट के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है इस दिवाली के अवसर पर कि हमारे मैथ लाइन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। इसी प्रकार के प्रश्नों को हम और आसानी से समझाते रहेंगे, बनाते रहेंगे और दोस्ती निभाते रहेंगे। धन्यवाद।